उस रात रमेश ने सिर्फ एक फैसला लिया था। वो दवा लेने शहर चला गया। गांव वालों ने उसे रोका भी था। बेटा, अंधेरा होने से पहले जंगल पार कर लेना, वरना मत जाना। लेकिन जब वो वापस लौटा और जंगल के बीच उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया, कुछ रास्ते पेड़ों से नहीं, इंतजार से भरे होते हैं। एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, चारपाई, चूल्हे की हल्की सी बू। रमेश का घर सबसे कोने पर था। उसकी माँ 3 दिन से तेज बुखार में जल रही थी। कपड़े से पसीना पोंछती, कभी आंख बंद, कभी खोलती। माँ, पानी पियो। रमेश ने लोटा आगे बढ़ाया। माँ हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बेटा रहने दे, तू 3 दिन से सोया भी नहीं। रमेश की आवाज भर आ गई। मैं ठीक हूँ माँ, तू बस ठीक हो जा। पड़ोस की चाची आंगन में खड़ी दुई, रमेश शहर से दवा ले आ, ये बुखार ठीक वाला नहीं लग रहा। रमेश ने झिझक कर कहा, पैसे कम हैं चाची। चाची ने अपने आंचल से 2 मुरझाए नोट निकाले। ले जा बेटा, माँ के लिए उधार भी चलेगा। रात होने वाली है, जंगल मत पकड़ना। अरे माँ, मैं बच्चा नहीं। रमेश हंसने की कोशिश करता है, पर माँ की आंखों में डर था। शहर 12 किलोमीटर दूर। एक पक्का रोड, लंबा, सेफ, पर 18 किलोमीटर। दूसरा जंगल का पैदल रास्ता, सिर्फ 7 किलोमीटर। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, दिन में जाओ तो ठीक, पर शाम के बाद जंगल अपना नहीं रहता। रमेश ने सोचा, आते वक्त अंधेरा हो जाएगा, पर जंगल से आ गया तो माँ को जल्दी दवा मिल जाएगी। शहर पहुंचते पहुंचते धूप ढलने लगी थी। मेडिकल स्टोर वाले ने दवा पकड़ा दी। भाई जल्दी ले जाओ, बुखार ज्यादा हो तो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। रमेश ने पैसे दिए, थैला पकड़ा और बिना रुके वापस चल दिया। आसमान नारंगी से जामुनी हो रहा था। बस आधा घंटा जंगल, फिर घर। पास का घना इलाका, वही पुराना पैदल रास्ता। पेड़ इतने लंबे कि आसमान दिखे ही नहीं। हवा तेज, पत्तों की सरसर। रमेश ने कदम तेज कर दिए। दूर कहीं से उल्लू की आवाज। बस भगवान माँ को ठीक कर पेना। रास्ते के बीच एक पुराना बरगद, जिसके बारे में बचपन से सुना था। इस पेड़ के पास मत रुकना। रमेश के पैर धीरे पड़ने लगे। तभी उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। वो रुक गया। आवाज बंद। फिर चला, फिर आवाज। कौन है रे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा। रमेश को बचपन की बात याद आई। गांव में एक औरत थी, शांति। लोग उसे मनहूस कहते थे। उसका बेटा भी बीमार रहता था। एक रात वो भी इसी जंगल से दवा लेने गई थी। सुबह उसकी लाश बरगद के पास मिली। लोगों ने कहा, जंगल ने ले लिया, पर किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थैला हाथ में कस के पकड़ा। तभी उसके कान के पास एक धीमी सी औरत की आवाज, दवा मिल गई? रमेश का जिस्म जम गया, गला सूख गया। वो धीरे से मुड़ता है। कोई भी नहीं।
ये कैसे हो सकता है? रास्ते की मिट्टी में नंगे पैरों के निशान, बिल्कुल उसके साथ साथ। वो तेज चलने लगा, निशान भी तेज। भगवान, आपकी कसम, अगर बचा लिया ना माँ को, मैं कभी जंगल नहीं आऊंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक जंगल खत्म। गांव के पहले घर की रोशनी दिखी। कुत्ते भौंकने लगे। सब नॉर्मल लग रहा था। रमेश ने सुकून की सांस ली। देखा, डर बेकार था। ये गांव वाले भी ना कुछ भी कहते हैं। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। माँ, देखो, मैं दवा ले आया। अंधार अंधेरा। चारपाई पर माँ सीधी लेटी हुई। उठ माँ, दवा दे आ रहा। कोई हरकत नहीं। हाथ लगाता है ठंडा। पड़ोसी धीरे से बोलता है, बेटा 2 घंटे पहले ही चली रे। दवा का पैकेट हाथ से गिर जाता है। चाची आंसू पोंछते हुए बोली, रमेश, तेरी माँ आखिरी वक्त बस एक ही बात बोल रही थी। रमेश को कहना जंगल से मत आना। रमेश का दिमाग घूम गया। पर माँ को कैसे पता मैं जंगल से आ रहा था? रमेश ने माँ के पैर देखे। उन पर मिट्टी लगी थी, नंगे पैरों की मिट्टी। बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे जंगल में उसके साथ चल रहे थे। रमेश पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? माँ तो घर से हिली भी नहीं। हम तो यहीं थे बेटा। हवा का झोंका आया, दिया बुझ गया। उस रात जंगल में रमेश अकेला नहीं था। ना कोई दरिंदा, ना कोई साया। कभी-कभी माँ का डर उसके बच्चे से पहले जंगल पार कर लेता है। और कभी-कभी एक माँ अपनी आखिरी सांस में भी अपने बेटे के कदमों के निशान पहचान लेती है।